फ्रेंड्स इस पजल में वाइट टू प्ले एंड फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट क्या खेलोगे। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करके अपने पॉन को आगे पुश करके क्वीन बनाते हो तो यहाँ पे जो गेम है वो ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेक आता रहेगा और आप मिस्टेक करके यहाँ पे क्वीन को रखते हो तो यहाँ पे आपका रुक चला जाएगा। तो ये जो मूव है वो रॉन्ग मूव है। सेकंड में आप क्या खेलोगे सोचिए, यहाँ पे काफ़ी हार्ड मूव है फाइंड करना। यहाँ पे जो मेन मूव है वो है अपने रुक का सेक्रीफाइस देना। यहाँ पे रुक गोज टू A1 और उसके बाद चेक है तो कैप्चर करना फोर्स है। जैसे ही वो कैप्चर करेगा हम अपने आप पॉन को आगे पुश करके क्वीन बनाएंगे। अभी उसके लिए प्रॉब्लम ये है, जैसे ही वो यहाँ से चेक देता है, सिंपल है, यहाँ पे जो किंग जैसे ही मूव होता है तो यहाँ पे डिस्कवर चेक बैठ जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और यहाँ पे चेक, यहाँ पे क्वीन को बीच में रखा और कैप्चर करके चेक एंड मेट हो जाएगी। और अगर वो अपने किंग को ही मूव करवाए तो अगर हम पॉन तो सिंपल है, यहाँ पे अगेन चेक, अगर वो यहाँ पे जाता है तो ये वाली चेक एंड मेट, और अगर वो यहाँ पे जाता है अगेन तो सिंपल है, यहाँ पे ये चेक वो यहाँ पे रखेगा तो अगेन यहाँ पे जो है वो चेक वो यहाँ पे रखेगा तो अगेन यहाँ पे ब्यूटीफुल चेक एंड मेट, कोई ऑप्शन नहीं है उसके यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैक के किंग की जो है वो चेकमेट हो गई। तो कैसा लगा आपको ये पजल? फ्रेंड्स यहाँ पे वाइट टू प्ले एंड मेट इन 3 मूव, बहुत इजी पजल है। तो क्या खेलोगे, यहाँ पे पहली मूव तो आपने फाइंड कर ली होगी। यहाँ पे क्वीन गोज टू D7 और उसके बाद यहाँ पे चेक है। जो अपोनेंट का किंग है उसके पास एक ही ऑप्शन है तो वो यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी सिंपल यहाँ पे हम अपने क्वीन का सैक्रिफाइस देंगे। यहाँ पे क्वीन गोज टू D8 और उसके बाद यहाँ पर ये चेक है, कैप्चर करना फोर्स है। जैसे ही वो कैप्चर करेगा आप भी यहाँ पे कैप्चर करोगे और यहाँ पे ब्यूटीफुल चेक एंड मेट। तो कैसा लगा आपको ये पजल? फ्रेंड्स अभी वाइट की मूव थी और वाइट ने यहाँ पे अपने पॉन को जो है वो प्रमोट करके क्वीन बनाई। तो यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे जो गेम है वो ब्लैक के लिए लॉस है, विन है और या फिर ड्रॉ है। सोचिए यहाँ पे पहली मूव तो यहाँ पे सिंपल है, हम उसको चेक देंगे। अगर वो यहाँ पर भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही अगर आप यहाँ से चेक भी दोगे तो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो चेक से वो निकल नहीं पाएगा। और अगर वो यहाँ पे मिस्टेक करके यहाँ पे चेक देने के बाद अगर वो यहाँ पर जाता है तो सिंपल है, यहाँ से ये चेक वो कहीं पर भी खेले, सिंपल हम उसे कैप्चर करेंगे, वो भी कैप्चर करेगा और यहाँ पे जो गेम है वो ड्रॉ हो जाएगी। फ्रेंड्स ये जो गेम ली गई है वो मेरे खुद की खिली हुई गेम है और यहाँ पे मैं ब्लैक पीस के साथ खेल रहा था। अभी वाइट टू प्ले और क्या खेलोगे, यहाँ पे वाइट की जो मेन मूव है वो यहाँ पे जाके यहाँ पे इस पॉन को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। उस केस में यहाँ पे उसका जो एक पॉन है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे जो गेम है वो चलती रहती, लेकिन यहाँ पे वाइट ने मिस्टेक कर दी और वाइट ने यहाँ सोचा कि यहाँ पे एक फ्री का पॉन है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल अटैक है। तो यहाँ पे सिंपल उसने इस पॉन को कैप्चर किया। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे चेकमेट इन 3 मूव क्या खेलोगे। यहाँ पे पहली मूव तो आपने फाइंड कर ली होगी। यहाँ पे रुक गोज टू E1 और उसके बाद यहाँ पर ये चेक है। यहाँ पे अपोनेंट अगर यहाँ पे जाता है तो क्या खेलोगे, सिंपल है, यहाँ पे अगेन चेक, यहाँ पे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जाने का। अगर वो पॉन को आगे पुश करता है तो यहाँ पे सिंपल चेक एंड मेट। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है उसके लिए, वो यहाँ पे जाएगा। तो अब यहाँ पे चेक एंड मेट, कोई ऑप्शन नहीं है अपोनेंट के किंग के पास जाने के लिए। सेकंड, अगर वो यहाँ पे खेलता है तो अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर खेलता है तब तो सिंपल है, यहाँ पे चेक एंड मेट, क्योंकि अपोनेंट के किंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये पजल?